सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको अभी तक नहीं डिस्कस किया हमने, कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो मार्केटिंग कर लो। तो एक शेर याद आ रहा है इसी बात पे मुझे, कि अगर मार्केट में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के रेट कम नहीं हो। हाय एवरीवन, दिस इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो भी हमारे रिटेल भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, दुकानदार जो कपड़े की शॉप चलाते हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और माइंड में एक चीज आ जाती है कि कंपटीशन बहुत है कपड़े की मार्केट में। उस कंपटीशन को आप कैसे बीट कर सकते हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और कुछ बातें आपको बताएंगे, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इजीली आप उसको बीट कर पाएंगे। कंपटीशन कभी भी खत्म तो होगा नहीं, तो आपको सिर्फ उसका वे आउट देखना है, क्योंकि हमेशा हर किसी की मार्केट में ऐसी दुकानें रहती है ना कि यार मेरे पास लोग नहीं आ रहे, उसके पास ज्यादा आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो टर्न आउट ज्यादा हो रहे हैं, मतलब वो आपसे ज्यादा अर्निंग कर पा रहे हैं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और फटाफट से शुरू करते हैं वो बात। तो सबसे पहले हम आपको बताएं सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, कि आपको करनी चाहिए रिसर्च, कि किस मार्केट में आप बैठे हैं। उस मार्केट की अगर आप नई शॉप शुरुआत करें तो सबसे पहले तो आप रिसर्च करके देखिए कि आपकी मार्केट में बिक क्या रहा है। और अगर आप ऑलरेडी शॉप चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये फलानी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो वो क्या बेचता है, क्यों बेचता है, अंदर से आपको ये चीज पता होती है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है, बट आप अपने आलसी बने हुए वो नहीं करते हो। आप वो एफर्ट ही नहीं लेते हो, वो उठ के वो जो काम करने की जरूरत है वो जील अंदर से निकालते ही नहीं हो कि हाँ मैं भी ये कर लेता हूँ। पता जरूर होता है आपको कि वो एक अच्छी मैनिक्विन लगा के बैठा है, या उसके बाद प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रीमियम है, इसलिए उसके पास बिकता है। आपके दिमाग में होता है उसका तो बहुत धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चीज ऐसी है कि जो मैं उसे सीख के अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और अपनी शॉप को बेहतर बना सकता हूँ। और उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रोडक्ट। अब जैसे ही आपने रिसर्च कर ली, तो आपकी रिसर्च करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आप लेकर आने वाले हैं, आपको खुद को भी ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप बाइंग के लिए जा रहे हैं, परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले का एक दिन आप अपनी मार्केट में भी स्पेंड कीजिए। आप जानिए कि वहां पर आपके कॉम्पिटिटर्स क्या बेच रहे हैं, क्या बिक रहा है, और उनसे कुछ अलग आपको लेकर जाना है जो उनके पास है ही नहीं, जो उनके पास कहीं पर डिस्प्ले में नहीं है, और अगर है भी तो वो ऐसे प्राइस पे है या फिर ऐसी क्वालिटी में है जो जिससे बेटर चीज आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो वो मोस्ट अपीलिंग प्रोडक्ट आपको लेके जाना है, जो आपका कस्टमर देखते ही मतलब बिल्कुल दीवाना हो जाए कि इस प्रोडक्ट को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। क्योंकि आप पर्सनली भी इस बात से एग्री करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्राइस टैग देखते ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट हमें इतना पसंद आ जाता है कि हम बस उसको ले लेते हैं, इवन इफ इट इज गोइंग आउट ऑफ आवर बजट। तो वही चीज हर इंसान के साथ है। अगर अपीलिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो फटाफट से मूव होंगे, उसके प्राइस टैग की टेंशन ना आपको होगी और ना आपके कस्टमर। तो एक शेर याद आ रहा है इसी बात पे मुझे, कि अगर मार्केट में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के रेट कम नहीं होते। तो ये बात मैंने कहीं सुनी थी और ये बहुत एक्चुअली फैक्ट है। अगर आपकी बगल पे नई दुकान खुल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रोडक्शन अपनी सेल को कम हो जाएगी या फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अगर बादाम की तरह की क्वालिटी बादाम वाली है तो आपकी शॉप चलनी ही चलनी। तो अपनी शॉप पे जो कस्टमर को एक्सपीरियंस आप देते हैं जब वो आपकी शॉप पे विजिट करता है, किस तरह से आपने उसको ट्रीट किया, किस तरीके से आपने उसको प्रोडक्ट को शोकेस किया, क्या नेगोशिएशंस उसने की, तो आपने कैसे उसको ट्रीटमेंट दिया, बिल दिया कि नहीं दिया, आफ्टर सेल सपोर्ट दिया कि नहीं दिया, जो एनवायरनमेंट आपने उसको दिया वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो आपके पास दोबारा आएगा, किस स्माइल से आपने उससे बातचीत करी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और देखिए, अगर आप एक गारमेंट रिटेलर हैं तो आप दो तरीके से अपनी शॉप को चला रहे होंगे, या तो आप किसी ब्रांड से डील कर रहे होंगे और या फिर आप ट्रेडिंग करके प्रोडक्ट्स ला रहे होंगे जो कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड के नहीं है। तो अगर आप किसी ब्रांड से डील कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपके पास मार्केटिंग सपोर्ट तो आता ही होगा। आपको वो ब्रांडिंग मटेरियल या फिर ब्रांडिंग के लिए कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करते होंगे, जिसका डिस्प्ले करके आप शोकेस कर सकते हैं कि आप ब्रांड में देना क्या चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टाइलॉक्स हमारा ब्रांड बेचता है तो उसकी टैगलाइन है स्टाइल एंड कंफर्ट, और वो टैगलाइन, उसी तरीके का कंटेंट, उसी तरीके का फोटोशूट हम करवाते हैं और अपने स्टोर्स पे प्रोवाइड भी करते हैं पोस्टर्स के जरिए, ब्रांडिंग के जरिए। तो जब आपके कस्टमर को वो दिखता है तो वो रिलेट कर पाता है कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज द काइंड ऑफ अ ब्रांड आई वांटेड टू शॉप फॉर। और अगर इसके साथ में आप ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिसमें आपको किसी तरीके का ब्रांडिंग सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तब भी आपको रुकना नहीं है। आपको अपनी शॉप में डिस्प्ले उस तरीके से करना है प्रोडक्ट्स को, मैनिक्विन्स का इस तरीके का इस्तेमाल करना है कि आप बता पाए कि इस टाइप का प्रोडक्ट है। बाहर से देख के कस्टमर को एक अट्रैक्शन आना चाहिए कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड। जो आपका टारगेट ऑडियंस था
उसको दिख जाएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो वो टारगेट ऑडियंस को अपने आप समझ में आएगा आपके डिस्प्ले के तरीके से। और साथ ही साथ में आपका जो सेल्स पर्सन है उसको क्लियरली पता होना चाहिए कि मैं क्या बेच रहा हूँ और इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है। अगर वो आपके आते ही, कस्टमर के आते ही उसको बता पा रहे हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट की है खासियत स्टाइल एंड कंफर्ट, तो वो इमीडिएटली उसको बताएगा कि सर ये मोस्ट स्टाइलिंग और कंफर्टेबल डेनिम है, इसको ट्राई तो करो एक बार। हर बात पे वो उनको बताएगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को समझ में आएगा। सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको अभी तक नहीं डिस्कस किया हमने, कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो मार्केटिंग कर लो। मार्केटिंग इज द बिगेस्ट टूल। ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं, उसके बाद भी मार्केटिंग सबसे टॉप पे आता है। अगर आप अपनी शॉप को अच्छे से मार्केट करोगे, ठीक से कस्टमर तक पहुंचाओगे अपनी बात, वो मार्केटिंग के जरिए ही पहुंचती है। बहुत से लोग मार्केटिंग और सेल्स में कंफ्यूज होते हैं। तो मार्केटिंग एक वो चीज है जिससे आप अपने कस्टमर को अपनी शॉप पे खींच के लाते हो। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम कई बार वीडियोस में बता चुके हैं। SMS भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए, न्यूज़पेपर में ऐड है, पैम्फलेट है, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको मार्केटिंग के एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कर दीजिए। अगर आपका सीजन है तब भी उसको मैक्सिमाइज कीजिए, अगर सीजन नहीं है तब तो और ज्यादा कीजिए, क्योंकि आपको कस्टमर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो मार्केटिंग के एफर्ट्स को बढ़ाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हीं टाइप की मार्केटिंग रिलेटेड जो हमने सजेशंस पहले दिए उसको देखना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको दिख जाएंगी कुछ पुरानी वीडियोस, जहां से आपको दिखेगा कि क्या क्या करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं बट अ वेरी लो कॉस्ट। तो ये सारी चीजों का यूज कीजिए और अपने कंपटीशन को बीट कीजिए। ये पूरा सीजन आने वाला है, कोई कंपटीशन नहीं है, आप ही उसके किंग बन के बाहर निकलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।